अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एम एस वर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि एम एस वर्ड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपके सामने यहाँ पे मैंने एम एस वर्ड 2016 का सेटअप ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपको कंप्लीट एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। पहले ये मैं आपको बता दूं कि एम एस वर्ड का आप इस्तेमाल किस लिए करते हैं। एम एस वर्ड का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास एप्लीकेशन हो गई, हमारे पास ऑफिशियल लेटर हो गए, या हम कोई नोट्स बनाते हैं, कोई असाइनमेंट्स बनाते हैं, कोई जो है किसी किस्म के जो है ब्रोचर्स वगैरह बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम एम एस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखें तो एम एस वर्ड के सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू वर्ड। इसका मतलब है कि ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एम एस वर्ड के अंदर बताया जा रहा है। और डॉक्यूमेंट टू जो है ये इस डॉक्यूमेंट का नाम है। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एज आ टाइटल बार कहलाती है। टाइटल बार से क्या मुराद है कि यहाँ पे आप जो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी मेन्यू बार से क्या मुराद है कि यहाँ पे किया हुआ है इस मेन्यू के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये मेन्यू बार है, डिज़ाइन है, उसके बाद फिर लेआउट है। ये सारी की सारी जो है सारे मेन्यू बार कहलाते होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया, ये सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, इस सारे एरिया को कहा जाता है, ये हमारा पास एज अ फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाता होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार का क्या मतलब है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं, जो चीज़ें लिखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे नज़र आ रही होती है। ठीक है जी, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप इस राइटिंग किस तरह से करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सलाम सुबह, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे एक जो है वो लाइन लिखी है, तो अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूँगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कैलकुलेट लिखा हुआ है, ये असल में जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का कोई स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी टाइम्स न्यू रोमन को कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इसके इसी जो डॉक्यूमेंट है इस हिसाब से जो है वो मेरे पास इसके साइज़ का यहाँ पे लिखा हुआ होता है। मैं उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसका कलर जो है वो ब्लैक ना हो, तो जैसे ये मैंने वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, जब तक आप वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे वो उस सारे वर्ड के ऊपर कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी साइज़ है, कोई भी स्टाइल है, कोई भी कलर है, वो तब तक उसके ऊपर नहीं लगेगा जब तक आप उस सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट नहीं कर लेंगे। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखें ये आपको फ़ॉन्ट कलर नज़र आ रहा है। मैंने फ़ॉन्ट कलर के ऊपर फॉर एग्जांपल ये रेड को क्लिक किया, तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे रेड हो गया है। इसी तरह अब ये मेरे पास सारा का सारा एरिया जो है ये सिलेक्टेड है। ठीक है जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप सिलेक्टेड है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी मैं इसको देना चाहता हूँ ग्रीन, तो देखें इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगर कोई भी इसके ऊपर काम करना है तो आपने इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, सारे के सारे को जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको फिर सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस वर्ड के नीचे जो है वो एक लाइन लग जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो इसके नीचे जो है वो एक लाइन लग जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमने अपने वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है जहाँ। ठीक है, उसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई वर्ड लिखते हैं, तो वर्ड लिखते हुए आप चाहते हैं कि आपका वो वर्ड जो है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, बड़ा हो जाए,
उसके लिए फिर आप इसको क्या करते हैं, बी पे क्लिक कर देते हैं तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास आएगा बोल्ड हो गया है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे भी वर्ड होते हैं आपके पास वो थोड़े से तिरछे होते हैं, तो हम कहते हैं इटैलिक। ये जो साइन है हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास थोड़े तिरछे हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास आएगा इटैलिक कहलाता होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिखते हैं, फिर जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडिंग बना लेता हूँ, तो उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे देखें मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ तो सारे के सारी चीज़ों के साथ वही कलर आ रहा है, वही स्टाइल आ रहा है, सारा कुछ वही चीज़ आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो हेडिंग है उसका स्टाइल और हो, और जो मेरे पास बाकी चीज़ें हैं जैसे आप बुक्स के अंदर देखते हैं जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसका स्टाइल और होता है, जो हेडिंग का स्टाइल और होता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर मैंने लिख लिया है तो फिर उसको फिर उसी तरह से मैंने इसको सिलेक्ट करना है, मैं स्टाइल वही रहने देता हूँ, इसका साइज़ जो है वो मैं 16 कर देता हूँ। मैं अंडरलाइन को क्लिक करता हूँ, ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाता है। मैं बोल्ड को क्लिक करता हूँ, ये बोल्ड ख़त्म हो जाता है। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लैक आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ और उसी हिसाब से जो है जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ, जैसे आप बॉक्स के अंदर देखते हैं तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई नंबर मौजूद हैं, आपने कुछ पॉइंट्स के फॉर्म के अंदर जो है वो कोई चीज़ लिखनी है, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि पॉइंट्स के अंदर कोई डाटा यहाँ पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास बुलेट्स आ रही हैं। आप उसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बुलेट्स के मुख्तलिफ स्टाइल जो हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस स्टाइल को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये मैंने 3 लिखे हैं। अब यहाँ पे देखें ये मैंने इसको बुलेट्स के फॉर्म के अंदर लिखा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब कुछ नंबर्स दूँ नंबर्स की फॉर्म के अंदर, तो इसी तरह से मैं फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ नंबर्स के स्टाइल जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वो नंबर दे सकता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साउथ, वेस्ट, ईस्ट के अंदर ये बुलेट्स दिए हुए हैं। अब ये साउथ के जैसे यहाँ पे स्टाइल नज़र आ रहा है आपको। अगर आप नॉर्थ को, वर्ल्ड को देखते हैं तो ये थोड़े से आगे हैं, ठीक है, और नंबर भी आगे हैं, वर्ड भी आगे हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं ये साउथ के पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसके साथ मौजूद नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं, जैसे आपके पास साउथ था, आपने साउथ के जो हैं 2 पॉइंट्स लिखने हैं। अब जैसे आपके पास ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, अब फिर आपके पास इसका चौथा भी पॉइंट एक था, तो फिर उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया 3 आ गया क्योंकि ऑटोमेटिकली चल रही है। मैं इसको क्या करूँगा, बैक स्पेस प्रेस करूँगा, फिर बैक स्पेस प्रेस करूँगा, उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा बैक स्पेस प्रेस करूँगा और दोबारा मैं यहाँ पे जाके इधर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको ये उसी हिसाब से जो है वो नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया जी लाहौर, तो देखें कि 4 पॉइंट्स बन गए हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और साउथ के फिर 2 पॉइंट्स हैं, नॉर्थ और वर्ल्ड है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली लाहौर के बाद फिर एक पॉइंट आएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि लाहौर के कोई पॉइंट लिखूँ, तो मैं इसको जस्ट सिंपली एक बैक प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आप अगर इसको थोड़ा सा देखें, यहाँ पे लिखें, मैंने उसको थोड़ा बैक प्रेस किया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर का एक स्टाइल दे दिया। मैं यहाँ पे ये स्टाइल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अहमदाबाद। यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास जो है ABC, कोई भी यहाँ पे पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाहौर के भी 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखी है। इसी तरह जितने भी आपके पास और डॉक्यूमेंट आते जाएंगे आप उनको उसी हिसाब से यहाँ पे उसकी सेटिंग करते जाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको यहाँ पे इजीली इसका आसान तरीका बताया है कि आपने इसको किस तरह से करना है।
बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने इसके दरमियान कुछ स्पेस भी देखनी होती है। आपके पास टोटल जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपने स्पेस देखनी है। तो अगर आपके पास कोई एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपने बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई सारे के सारे ऊपर जो है वो स्टाइल लगाना है, तो फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखें अब नज़र आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे आप उसके पैराग्राफ स्पेसिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो है, इन लाइन्स के दरमियान जो है वो किस तरह से डाटा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ होगी। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पे अगर जाएँ तो लिखा हुआ है अलाइन लेफ़्ट, यहाँ पे अलाइन सेंटर, यहाँ पे अलाइन जो है वो राइट है, और ये आपके पास जस्टिफाई है। इनका काम ये होता है कि हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपकी राइटिंग जो है वो लेफ़्ट से स्टार्ट होती है और आप यहाँ पे लेफ़्ट लेके चलते हैं। अगर आपने कोई, जैसे मेरे पास हेडिंग है, ठीक है, मैं इसको जो है वो सेंटर में करना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा, ये सेंटर के ऊपर जाएगी। यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये राइट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसको सेंटर में रहने देता हूँ। तो मोस्टली जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, पैरा बना रहे होते हैं, तो पैरा को बेसिकली जो है वो ओवरऑल जब आपने उनकी लाइंस बाद देखते हैं कि पेज के अंदर कुछ लाइन आगे होती है, कुछ लाइंस पीछे होती हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये वर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जस्टिफाई का। आप जब जस्टिफाई करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, पैराग्राफ तो मेरे पास है नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा। तो आपके लाइन जितनी आगे पीछे होगी वो सारी की सारी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली यहाँ पे तरीक़ाकार मैंने आपको इसका बता दिया। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ईस्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं इसके सारे वर्ड बड़ी ABC के अंदर लिखूँ। फिर मैं क्या करूँगा, जब भी किसी सारे वर्ड के ऊपर या सारे पैरे के ऊपर या सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी आपने काम करना हो, तो सबसे पहले आप उसको सारे के सारे को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखें डबल ए नज़र आ रहा है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। मैं इसको क्या करता हूँ, अपर केस में करता हूँ। अपर केस में मैंने किया तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो कैपिटल के अंदर चली गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैंने कोई चीज़ यहाँ पे लिखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी एक्स। कोई आप जैसे जो है वो कोई मैथमेटिक्स की आप कोई इक्वेशन लिखते होते हैं, डाल रहे होते हैं, आप एक्स लिखते हैं, आप उसकी पावर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये इधर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एक्स। या आप कोई भी और वर्ड लिखते हैं एक्स, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, खोल देता हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने देखिए 2 लिखा है, तो ये x की पावर 2 होगी। इसी तरह मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो ये उसकी बेस की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास कोई मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि आप उसकी पावर और उसकी बेस भी जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको सिंपल तरीक़ाकार यहाँ पे बताया। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पेज की डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है, हम ओवरऑल पेज की डिज़ाइन को किस तरह से एडजस्ट करते हैं, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जो है वो अपने पेज जो डॉक्यूमेंट है उसकी पेज की सेटिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो मेरा अगली वीडियो जो है वो उसके अंदर उसको आप देखेंगे। अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा।